लॉर्ड बच्चों, हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के 9th एपिसोड में मैं फेबा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए बाइबल में से एक नया हीरो लेकर आए हैं। आर यू रेडी कहानी सुनने के लिए? तो बच्चों, हम कुछ भी करने से पहले क्या करते हैं? हाँ, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज का इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बच्चों को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आपको कहानी सुनाने के लिए श्रद्धा मैम बहुत एक्साइटेड है। क्या आप एक्साइटेड हैं? चलो कहानी सुनते हैं। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बाइबल के एक और किरदार के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है योनातान। योनातान जो है दाऊद का एक बहुत अच्छा मित्र है और ये शाऊल का बेटा भी है। बात उस समय की है जब शाऊल राजा था और वो बहुत सारे युद्ध लड़ता था और दाऊद भी उसके साथ में युद्ध लड़ने जाता था। पर जब दाऊद को शाऊल से ज़्यादा विजय मिलने लगी तो लोग उसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करने लगे और प्रशंसा करने की वजह से शाऊल जो है उसके साथ में जलन रखने लगा और शाऊल को कहीं ना कहीं एक मन में ऐसा विचार आ गया कि कहीं इतना लोग दाऊद को चाह रहे तो दाऊद आगे जाके राजा ना बन जाए, और वो कभी नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, दाऊद को उसके खिलाफ में उसने उसका प्राण लेने के लिए कोशिश की। और जब ये बात दाऊद को पता चली तो दाऊद ने अपने दोस्त योनातान को, जो शाऊल का बेटा है, उसको उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पिता मेरी जान लेना चाहता है। योनातान ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो मेरे पिताजी मुझे ज़रूर बताते। और उसने बोला ठीक है, तुम जाओ और जाके अपने पिताजी को बोलना अभी जो एक अपना भोज होने वाला है वहाँ मैं नहीं आऊँगा, और आपके पिताजी पूछेंगे कि दाऊद क्यों नहीं है तो आप बोल देना कि वो अपने परिवार में लोगों से मिलने के लिए गया है। और अगर तुम्हारे पिताजी इसको साधारण तरह से लेते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आपके पिताजी गुस्सा होते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पिताजी मुझे मार डालना चाहते हैं। योनातान ने बोला कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, पर तुम मैदान में जाना और एक पत्थर के पीछे छिपे रहना और उसके बाद में मैं तुमसे आके मिलता हूँ और मैं कुछ तीरों को फेंकूँगा। अगर वो तीर इस ओर गिरे तो तुम समझ लेना कि तुम सुरक्षित हो, पर अगर उस और आपसे आगे गिरे तो आप समझ लेना कि आपकी जान को खतरा है और आप वहाँ से भाग जाना। दाऊद ने बोला ठीक है। और जब शाऊल के भोज के लिए सभी लोग बैठे तो वहाँ पर दाऊद की कुर्सी थी, खाली थी, और दाऊद की कुर्सी खाली होने पर उसने योनातान से पूछा कि तुम्हारा मित्र कहाँ है, दाऊद कहाँ है? तो उसने बोला कि वो अपने घर पर अपने लोगों से मिलने के लिए गया है। तो उसने बहुत गुस्सा किया और उसने बोला कि उसको मुझे बुला कर लेकर आओ, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तब योनातान को पता चल गया कि हाँ, मेरा पिता सच में भी दाऊद को मार डालना चाहता है। और जैसा कि दोनों के बीच में एक ऐसी दोस्ती थी जिसके बीच में परमेश्वर था, और उसने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ जाके अपने मित्र की जान बचाई। और उसने दाऊद को जैसा उसने कहा था, उसने तीरों को वैसे ही आगे की ओर फेंका और उसने बोला कि अब मुझे पता चल गया है कि मेरा पिता तुम्हारा दुश्मन है और तुम यहाँ से चले जाओ। और जब दाऊद और योनातान जब अलग हो रहे थे तब दाऊद ने उसको एक ही बात का वायदा किया था कि तेरे और मेरे बीच में, तेरे और मेरे वंश के बीच में यहोवा सदा रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारे वंश का भला करूँगा मैं। और आगे ऐसा ही होता है, जब आगे कहानी आगे बढ़ती है तब उस वायदे को दाऊद हमेशा याद रखता है और योनातान का परिवार का भला करता है। तो इस कहानी से आप सीख सकते हैं, दाऊद और योनातान दोनों जो थे, क्योंकि दाऊद परमेश्वर को जानता था और उसकी दोस्ती का प्रभाव योनातान पे पड़ा, क्योंकि उसका पिताजी उससे पसंद नहीं करता था दाऊद को, तब भी उसने अपने पिताजी को, क्योंकि उसका पिताजी गलत कर रहा था, परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, किसी की जान लेना, किसी को परेशान करना, वो जानता था। क्यों? दाऊद के साथ में रहकर उन सब चीज़ों को उसने सीखा और उसने दाऊद की जान बचाई। तो आप भी जब आपके दोस्तों के साथ में रहते हैं तो जो परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता है, उसके द्वारा आपका मित्र अगर किसी गलत चीज़ में है, गलत वातावरण में भी हो, तो वो आपके द्वारा
परमेश्वर के रास्ते पर चल सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए दाऊद और योनातान की दोस्ती को, और वैसे ही दोस्ती जिन भी लोगों से आप बनाते हैं वैसे ही दोस्ती बनाइए जिसमें यहोवा परमेश्वर आपके दोस्त हो। आपके बीच में जो कड़ी होती है, आपके और आपके दोस्त के बीच की कड़ी है, वो हमेशा यहोवा परमेश्वर होना चाहिए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। इस कहानी को आप याद रखिए और ऐसे ही आप दाऊद और योनातान की तरह अपनी मित्रता को बनाए रखिए। थैंक यू। वाह, इतनी अच्छी कहानी सुनी हमने। आराधना, आपको ये कहानी कैसी लगी? हाँ, मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी और मैंने तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखा भी है। तो बच्चों, आपने ये कहानी से क्या सीखा? आराधना, आप हमारे बच्चों को बताएंगे? हाँ बिल्कुल, हमने इस कहानी से सीखा मित्रता के बारे में। और मित्रता, कैसी मित्रता? ऐसी मित्रता जहाँ दो मित्रों के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में उनको जोड़ने वाली कड़ी कोई और नहीं वरन केवल यहोवा परमेश्वर है। और हमें भी अपने जीवन में ऐसी ही मित्रता रखनी है जहाँ पे हमें अपने दोस्तों के साथ जोड़ने वाली जो कड़ी हो वो कोई और नहीं वरन केवल यहोवा परमेश्वर हो। तो हमें इस तरीके से इस कहानी को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और अब कौन सा समय है, हम क्या करने वाले हैं? अभी क्राफ्ट टाइम है। वाह, क्राफ्ट टाइम। और क्राफ्ट सिखाने के लिए हमें आज कौन आ रहा है? जेसिका मैम। वाह, तो चलो हम लोग क्राफ्ट सीखने चलते हैं। हेलो बच्चों, हीरोज ऑफ द बाइबल सीरीज के आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब हमारे क्राफ्ट सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग सा क्राफ्ट करेंगे। आज का क्राफ्ट बहुत ही सिंपल और इजी है। उसके लिए आप कलरफुल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों पेपर से यूज़ करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिप काटेंगे वाइट कलर में। इसको ऐसे फोल्ड करके और चारों तरफ से देख लेना ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। और फिर हम इसे काट देंगे। इस तरह से हम इसे काट लेंगे और हम इसे अलग कलर्स में भी काट लें, यानी कलरफुल पेपर्स में भी हम इसे बना सकते हैं। तो हम कलरफुल पेपर को भी काट लेते हैं। आपका जो भी फेवरेट कलर हो, कोई भी 2 कलर आप ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने 2 स्ट्रिप्स काट लिए, कलरफुल और एक सिंपल वाइट में, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे कि वाइट कलर के हम एक ट्रायंगल काट लेंगे, ठीक है। और हम इसे थोड़ा सा, मतलब ट्रायंगल थोड़ा सा इससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब थोड़ा सा तीर जैसा, एरो कैसा होता है उस टाइप से हम इसे करेंगे, ठीक है। इससे एक नाप लेते हैं कितना हमें एक्स्ट्रा चाहिए, उस हिसाब से हम इसे करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, जिस तरह से इसमें थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है वैसे आप भी इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेना, ठीक है। और फिर इसे ऐसे काट कर इसका एक रेक्टेंगल बना लीजिए कुछ इस तरह से। ये देखिए
सेम इसी तरह से आप दूसरा कलर का जो आपने पेपर लिया है उसका भी बना लीजिए। मैंने ऑरेंज के साथ ग्रीन लिया है, तो आप भी अपने फेवरेट कलर का कोई कॉम्बिनेशन कलर ले सकते हैं। और इसमें भी आप देखना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे। और इसका भी एक ट्रायंगल काट लेंगे हम। तो ये देखो बच्चों, मैंने दोनों ट्रायंगल्स अच्छी तरह से काट लिए हैं और शायद आपने भी काट लिए होंगे। तो अब हम इन्हें लगा लेंगे इनके आगे। ऑरेंज के साथ हम ये ग्रीन लगा रहे हैं और ये वाइट वाले को इसके साथ लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ग्लू से एक स्टिक कर लेते हैं। आप भी ध्यान रखना ज़्यादा ग्लू ना लग जाए, नहीं तो फिर ये सही से स्टिक नहीं हो पाएगा। ये फिर कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है बच्चों। और वाइट पेपर को भी हम लगा लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ये दोनों ही अच्छी तरह से लगा लिए हैं। आपने भी लगा लिए, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक और स्क्वायर काटेंगे, ठीक है। एक ग्रीन कलर में और एक वाइट कलर में। फिर हम उसमें से एक ट्रायंगल काट के उसे अलग कर देंगे। जिस साइज़ का आपने ट्रायंगल बनाने के लिए लिया था उसी साइज़ का अपन लास्ट वाला पार्ट बनाने के लिए लेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ, आप भी जल्दी से कट कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से हम इसे काट लेंगे, ठीक है। ये फिर इस टाइप से हम रख देंगे। वाइट पेपर का भी हम ऐसे ही काट लेंगे। तो बच्चों, अब हमने ये दोनों अच्छी तरह से काट लिए। अब हम इसे स्टिक कर देंगे इस पर वापस। आपने जिस तरफ एरो लगाया था उसी के लास्ट नीचे वाले पार्ट में इसको स्टिक करेंगे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप किसी बड़े की हेल्प ले लेना, ओके। इसी तरह से ग्रीन वाले को भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये पूरा स्टिक करने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। आपको क्या लग रहा है ये एक तीर है।
तो अब देखो, ये तो अपना कलरफुल था, और जिन बच्चों के पास कलरफुल पेपर नहीं थे वो ऐसे वाइट पेपर पे बना रहे हैं, तो हम इसे कलर कर देंगे। ठीक है, आप अपना कोई भी फेवरेट कलर से इसको कलर कर सकते हैं। और फिर इसको पीछे से भी कलर कर लीजिए। ये देखो, हमने इस तरह से इसको कलर कर लिया है। अब इसको हम इससे मैचिंग कोई कलर हम यहाँ पे कर लेंगे बीच वाले हिस्से में। मैं कौन सा करूँ? ब्लू कर लेती हूँ मैं। ये देखो, मैंने कलर कर लिया है, और शायद आपने भी कलर कर लिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो बीच के पार्ट में हम स्टोरी में जो अपन ने सीखा वो लिखेंगे। जिस तरह योनाथन ने तीर फेंक कर स्टोरी में हेल्प करी थी दाऊद की, उसका मतलब ये नहीं कि उसने दुश्मनी में ही फेंका था, ये तीर उसने उसकी हेल्प के लिए फेंका था, एक फ्रेंडशिप के लिए, एक हेल्प करने के लिए, और मतलब उसके लिए एक प्यार था उस दाऊद के लिए। तो हम लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं हम? गुड फ्रेंडशिप लिख सकते हैं, काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, और भी आप जो स्टोरी में आपने सीखा है वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं फ्रेंडशिप लिख रही हूँ। और एक में हम लिख लेते हैं लव। मेरे क्राफ्ट तो रेडी हो गए, क्या आपके रेडी हो गए? और आपने इस क्राफ्ट से क्या सीखा? इस क्राफ्ट में आपने ये तीर तो बना लिए हैं। आई होप आप सभी को आज के ये क्राफ्ट्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आप जल्दी से इन्हें बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। तब तक के लिए बाय। ब्यूटीफुल, जेसिका मैम इतने अच्छा क्राफ्ट बनाना सिखाए हमें। हाँ, और देखो मैंने भी बना लिया है। और अगर आप लोगों ने भी बना लिया है तो जल्दी से नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने अपने क्राफ्ट के साथ अपनी फोटोज हमें सेंड कर दीजिए। और जो बच्चे हमें अपने क्राफ्ट के साथ फोटो सेंड कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास है एक अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट। तो इसलिए आप लोग जल्दी से हमें अपने अपने क्राफ्ट के साथ फोटोज भेज दीजिए। तो अब समय मेमोरी वर्ड्स का। आज का मेमोरी वर्ड्स है जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 13। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 13वां वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आप लोग मेरे साथ एक बार फिर से दोहराएंगे,
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो बच्चों, आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। तो चलिए जल्दी से सब लोग अपने हाथ जोड़ लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज हमने जो कुछ भी सीखा पिता परमेश्वर, जो भी कहानी, जो भी क्राफ्ट, प्यारे पिता परमेश्वर, उसके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर हम आपको महिमा दे सके और जो हमने इसे सीखा है वो अपने जीवन में हम लागू करने वाले हो सके। हर एक बच्चे को प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस कहानी को सीखा और जिन्होंने इस क्राफ्ट को सीखा, प्यारे पिता परमेश्वर आप आशीषों से भरिएगा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा कि आप प्यारे पिता परमेश्वर सभी बच्चों के जीवन में इस बातों को लागू करने में मदद और सहायता कीजिएगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, हम फिर से मिलेंगे एक और नए हीरो के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन फिलाडेल्फिया किड्स चैनल। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।